हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है शिक्षा एक अनमोल रतन। और इस पाठ का क्या उद्देश्य है? इस पाठ में बताया गया है कि अगर आप शिक्षित होंगे तो समाज में अपने आप आपका सम्मान होने लगेगा। विद्या वह धन है जो खर्च करने से हमेशा बढ़ेगा और जीवन भर आपके साथ रहेगा। तो बच्चों, इस पाठ में शिक्षा के महत्व को दर्शाया गया है। इस पाठ में हम जानेंगे विद्या अनमोल धन होता है और विद्या दिलाती सम्मान एवं ऐश्वर्य, यानी कि जितने आप पढ़े लिखे होते हो उतने ही आपका सम्मान होता है समाज में। ठीक है, तो पाठ शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है, एक राजा वन में शिकार की खोज में घूम रहा था। वन मतलब जंगल में। तभी अचानक तूफान आ गया। चारों तरफ धूल मिट्टी उड़ने के कारण राजा राजमहल के रास्ते से भटक गया। भटक मतलब भूल गया, वो रास्ता भूल गया राजमहल जाने का। तूफान में भटकते हुए राजा बहुत थक गया। धीरे धीरे तूफान भी थम गया। थम गया मतलब रुक गया। भूख प्यास से बेहाल होकर राजा जंगल के किनारे एक टीले पर बैठकर आराम करने लगा। थोड़ी देर बाद तीन लड़के आपस में बातें करते हुए वहां से गुजरे। राजा ने उन लड़कों को बुलाया। सुनो बालक, जरा इधर तो आओ। तो राजा क्या करता है, तीनों बच्चों को बुलाता है। यहाँ बच्चों लिंग बदलो दिए हुए हैं। राजा जिसका लिंग बदलो होता है रानी, लड़का, लड़की, बालक, बालिका। ठीक है, अब राजा तीनों बच्चों को अपने पास बुलाते हैं। लड़के राजा के पास आकर बोले, महाराज लगता है आप तूफान में फंस गए हैं। महाराज बोले, हाँ, मैं तूफान में फंसकर राजमहल का रास्ता भूल गया हूँ। अब मैं बहुत थक गया हूँ और भूख प्यास से परेशान हूँ। क्या तुम मेरी सहायता करोगे? लड़कों ने उत्तर दिया, अवश्य महाराज, पास ही हमारा गांव है। हम आपके लिए अपने अपने घर से कुछ खाने पीने की चीजें लेकर आते हैं। बच्चे अपने गांव गए और कुछ ही देर में भोजन और जल ले आए। बच्चों, यहाँ पर कुछ विलोम शब्द हैं। भूख, प्यास, गांव, शहर, प्रश्न, उत्तर, खुश, नाखुश। ठीक है, विलोम शब्द यानी उल्टे शब्द। अब बच्चे क्या करते हैं, भोजन ले आते हैं और पानी लेकर आते हैं। राजा लड़कों के व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुआ। भोजन करने के बाद राजा ने लड़कों से पूछा, बालकों, मैं तुम्हारे व्यवहार से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। सहायता मतलब मदद। ठीक है, राजा बहुत खुश होता है और उन बच्चों को कहता है कि बताओ तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। एक लड़का बोला, मुझे धन चाहिए जिससे मैं रोज तरह तरह के पकवान खा सकूं, अच्छे कपड़े पहन सकूं। राजा हंसकर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम जीवन भर पकवान खा सकोगे और अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकोगे। दूसरे लड़के ने कहा, महाराज, क्या आप मुझे महल जैसा घर और घोड़ा गाड़ी दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। लड़के ने खुश होकर राजा का धन्यवाद किया। तीसरे लड़के ने कहा, महाराज, क्या आप मेरा भी सपना पूरा करेंगे? राजा बोले, क्यों नहीं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मुझे ना धन चाहिए ना ही बंगला, मुझे तो आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं पढ़ लिख कर विद्वान बन सकूं, मैं अपने देश की सेवा कर सकूं। तीसरा बच्चा ये बातें बोलता है। राजा इस लड़के की बातें सुनकर बहुत प्रभावित होते हैं। राजा ने तीसरे लड़के के लिए अच्छी शिक्षा का प्रबंध किया। इस लड़के ने अपनी लगन और मेहनत से उच्च शिक्षा प्राप्त की। राजा ने उसे अपने राज्य में मंत्री पद पर नियुक्त कर लिया। वह विद्वान था, इसीलिए सब उसका सम्मान करते थे। सम्मान मतलब आदर करते थे। ठीक है, अब वो लड़का, तीसरा लड़का जिसने विद्या मांगी थी, अब देखो वो पढ़ लिख कर राजा का मंत्री बन जाता है। उधर जिस लड़के ने राजा से धन मांगा था, उसने बुद्धिमानी से धन का उपयोग नहीं किया, इसीलिए वह फिर से निर्धन हो गया। पहले लड़के ने क्या मांगा था कि बहुत सारे पैसे हों। अब उसको धन का यूज करना नहीं आया, प्रयोग करना नहीं आया। अब वो जब पैसे खत्म हो गए, वो फिर से निर्धन यानी कि गरीब हो गया।
दूसरे लड़के का महल जैसा घर, गाड़ी आदि चीजें भूकंप में नष्ट हो गई। अब दूसरे बच्चे ने क्या मांगा था? उसने मांगा था कि महल जैसा घर हो और गाड़ी हो। जब भूकंप आया तो उसकी वो चीजें नष्ट हो गई। एक दिन वे दोनों उदास होकर राज दरबार में उस विद्वान लड़के से मिलने के लिए आए। दोनों ने उदास होकर कहा, मित्र, हम दोनों ने राजा से पुरस्कार मांगने में बड़ी भूल की थी। पुरस्कार यानी कि इनाम, ठीक है। दोनों को अपनी भूल का एहसास होता है कि हमने गलत मांग लिया। उस विद्वान ने उन्हें समझाते हुए कहा, धन हमेशा हमारे पास नहीं रहता। यदि कुछ जीवन भर हमारे पास रहता है तो वह है शिक्षा। यह एक अनमोल रतन है। तो देखा बच्चों, शिक्षा क्या है? शिक्षा एक अनमोल रतन है जिससे हमसे कोई छीन नहीं सकता, ना ही कोई चुरा सकता है। मनुष्य केवल शिक्षा से ही विद्वान और महान बनता है, धन से नहीं। अगर आप विद्वान होंगे, अगर आप शिक्षित होंगे तो धन तो आप कमा सकते हो, महल तो आप बना सकते हो, घोड़ा गाड़ी खरीद सकते हो, क्योंकि आपकी शिक्षा जो है उसको कोई छीन नहीं सकता, ना ही उसे कोई चुरा सकता है, ना ही कोई उसे नष्ट कर सकता है। तो शिक्षा जो है बच्चों वो बहुत जरूरी होती है, ठीक है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा व ज्ञान अनमोल धन है। तो देखा बच्चों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। एक बार फिर से आप इसको दोहराएंगे और अभ्यास जो है उसको आप स्वयं करेंगे।